हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, सिचुएशन, एज के हो, आप सभी मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आप, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड बाथ सॉल, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड स्पेल जार्स, इन सब की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिए। वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर से ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज में डिस्काउंट्स चल रहे हैं 10%, 20%, ठीक है। सो ज़रूर आप चाहें तो आप कोई भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है, जो भी आप सोच रहे हो, उसे दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए, ठीक है। और फोकस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उस इंसान को जिस इंसान की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, देख लेते हैं। देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं, उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए डिटेल में ही जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। फोकस कीजिए इस फ्लेम पे और नाम लीजिए उस इंसान का जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो अपने लिए। लेट्स सी। 3 बार लीजिए उस इंसान का नाम, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रिकनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट उनको सच में दिल से ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक चीज़ है जो आप दोनों के बीच में अटकी हुई है, जो जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप दोनों फिर से जुड़ नहीं पाओगे। तो हो सकता है कि वो किसी एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो फंसे हुए, ठीक है, या फिर आप किसी नए रिश्ते में चले गए हो, या आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा कोई एक इशू है, जैसे कि फैमिली इशू, फाइनेंसिस इशू, ठीक है, कास्ट इशू, या कुछ और रीज़न, ठीक है। कोई तो एक बड़ा ज़रूर प्रॉब्लम है जिसके चलते आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वही एक प्रॉब्लम की वजह से मैं इस इंसान के पास नहीं जा पा रहा हूँ, जा पा रही हूँ, मैं इस इंसान से कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ कह नहीं पा रही, इस इंसान के साथ मेरी कनेक्शन की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, सोच सोच के परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तरीके अपना अपना के, ट्राई कर के, ठीक है, रास्ते ढूंढ ढूंढ के, बट जितना भी कोशिश करूँ एक बड़ा बैरियर ज़रूर कंटिन्यू होता है, जिससे हम दोनों जो है निकल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है वो तकलीफ़ में है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको स्ट्रगल फील हो रहा है। उसे उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोगों को प्यार इतनी इजीली मिल जाता है, रिश्ते इतनी इजीली लोगों से समझ जाते हैं, लेकिन इनका सब कुछ बिखर क्यों जाता है, इनके लाइफ में क्यों स्ट्रगल्स हैं, क्यों ये उनके साथ नहीं रह सकते हैं जिनसे ये प्यार करते हैं, क्यों इनसे ये गलतियाँ होती रहती हैं, क्यों ये चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस पे, अपने पोटेंशियल पे इस इंसान को डाउट हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होती लव लाइफ की। एक चीज़ को फिक्स करो तो दूसरी चीज़ अराइज़ होती है, दूसरी फिक्स करो तो तीसरी अराइज़ होती है।
तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में घूम रही हैं। तो ये पर्सन जो है परेशान हो चुके हैं, इनको आना है आपके पास। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कोई तरीका नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सोचना समझना, मुझे कोई तरीके नहीं अपनाना है, बस मुझे इस इंसान के पास आना है। भगवान कोई रास्ता खोलिए या कोई रास्ता खुल जाए कि मैं इनके पास आ सकूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ दिमाग लगा लगा के। ठीक है, पहले सही जगह दिमाग नहीं लगाया, और अब जब सही जगह दिमाग लगाना चाहता तो नथिंग इज़ वर्किंग बिटवीन अस। ये चीज़ से आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। सो इनको कोई मतलब नहीं है कि आप इनसे प्यार अभी करते हो या नहीं, आपका मन कहीं और है या नहीं, आप किसी और से जुड़ चुके हो या नहीं। इनका मन बस यही कर रहा है कि ये आपके पास आ जाए, ठीक है, और ये आपके साथ जो है क्लोजनेस को बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी दीवार इनको बीच में नज़र आ रही है कि ये होपफुल भी नहीं रह पा रहे हैं, चाहकर भी इनसे होपफुल नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना कैसे बनाएंगे। इस प्रॉब्लम की वजह से, ये टेंशन की वजह से इनका सर फट रहा है, इनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कुछ सोचने का भी मन नहीं कर रहा। ठीक है, इनको बस आप चाहिए हो। ठीक है, एक ज़िद इनके मन में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये फील कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना, मुझे बस ये इंसान दिला दो कोई, मुझे बस ये इंसान चाहिए, किसी भी हाल में मुझे इस इंसान के पास जाना है। तो बिखरी हुई फीलिंग जो है वो समेट रही है धीरे धीरे, एंड दे आर वेरी श्योर एट दिस मोमेंट कि दे वांट यू, वो आपको प्यार करते हैं और वो आपको चाहते हैं। इसकी श्योरिटी, इसकी डेप्थ फीलिंग्स की आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि उनको रियलाइज़ हो चुका है। ठीक है, बट ये कोई वे ढूंढने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये थक चुके हैं लिटरली। नेक्स्ट एफर्ट डालने के तौर तरीके ढूंढते ढूंढते दिस पर्सन इज़ टायर्ड, एग्जॉस्टेड। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हम दोनों का रिश्ता जुड़े, रिकनेक्ट मैं इनसे कर पाऊँ, कुछ भी चमत्कार हो जाए, मैं इनसे एक बात कर लूँ, मैं इनसे मिल लूँ बस। ठीक है, कुछ ना कुछ हम दोनों के बीच में चमत्कार ऐसा हो कि हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है। सो यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है, उसके अलावा और वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। आपकी याद उनके दिमाग में ना हावी हो चुकी है। ठीक है, और आपके अलावा वो कुछ सोचना चाहते भी नहीं है करंट मोमेंट में। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स है। कैंडल को साइड में करती हूँ और भी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए देखेंगे। इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। लेट्स सी सम कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, बाबा। वी हैव फोर ऑफ स्वर्ड्स। वी हैव द एम्प्रेस। वी हैव डेथ कार्ड। सो आप दोनों के कनेक्शन की प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों में बता देती हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या होगा आगे आने वाले वक्त पे। ठीक है, सीधी सी बात है कि आप दोनों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो है भविष्य में। कुछ लोगों के लिए आप दोनों का ज़िंदगी भर का साथ भी है, टू बी ऑनेस्ट। एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, बट जो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, कार्ड्स बता रहे हैं, एकदम ऑनेस्टली आप सभी को मैं बता रही हूँ। लेकिन सिचुएशन यही है कि आप दोनों को प्यार होते हुए भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जब आप दोनों बीच के प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दोगे और ये सोचोगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो आप दोनों एक दूसरे से कैसे दूर जा सकते हो, तो वो प्रॉब्लम जो है वीक पड़नी शुरू हो जाएगी, और जो बैरियर है बीच का वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आ जाएगी। तो मेन इशू आप दोनों के बीच में इस वक्त यही हो रहा है कि आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट आपको भी डाउट है कि ये इंसान शायद ही मेरा स्टैंड ले पाएगा, मेरा साथ निभा पाएगा। उनको भी डाउट है आपके ऊपर कि आप उनके बन पाओगे लाइफ टाइम के लिए, और यही डाउट जो है वो आप दोनों के बीच की जो भी डिफरेंसेस है या इश्यूज़ हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसके चलते आप दोनों के कनेक्शन में प्यार होने के बावजूद, म्यूचुअल इंटरेस्ट होने के बावजूद भी डिलेज़ पे डिलेज़ आ रहे हैं,
और बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी नथिंग इज़ वर्किंग बिटवीन यू बोथ। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का एनर्जेटिक लेवल पे इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस रीडिंग को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं ड्यूटी है, अगर आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, अबंडेंस, ग्रोथ चाहते हो, लॉयल्टी, लव, रोमांस चाहते हो, सेटलमेंट चाहते हो, तो आपको इनर वर्क करना होगा कि आपको सबसे पहले सेल्फ लव लाना होगा। उसके बाद आपको इस रिलेशन में जेन्युइन फेथ बिल्ड करना होगा। इस कनेक्शन में आपको कोई उम्मीद नहीं है, ना आपको अपने पर्सन से कोई उम्मीद है। प्यार आप करते हो, मन में इच्छाएं हैं कि वो लौट आए, वो प्यार करे, वो संभाले, वो समझे आपको, लेकिन आपका दिल से इस रिश्ते से रिलेटेड कोई फेथ नहीं है कि रिश्ता अच्छा होगा ही, या ये इंसान अच्छे बनेंगे ही, या इंसान आपको समझेंगे ही। तो वो फेथ बिल्ड होना एंड सेल्फ लव बिल्ड होना बहुत नेसेसरी है। कैसे करेंगे? इनर वर्क थ्रू मेडिटेशंस है, थ्रू फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो पसंद है वो करना हो गया, मंत्रा चैंटिंग करना हो गया, 7 चाक्रा को अलाइन करना हो गया, ठीक है। सेल्फ लव के तौर तरीके अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था, सेल्फ लव कैसे करेंगे, आप वीडियो सर्च करेंगे कि सेल्फ लव बाय पूर्वा घोष, आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो, तो उसमें डिटेल में मैंने बताया है। एनर्जाइज क्रिस्टल लीजिए, मेरे पास से वेयर कीजिए, ठीक है। एक्टिवेटेड मिस्ट लीजिए, बाथ सॉल्ट लीजिए, ठीक है। तो इससे भी इनर वर्क में आपको मदद मिलेगी, अलाइनमेंट आपके लाइफ में होगा, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके कनेक्शन में। कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल इस कनेक्शन में बदलाव पॉसिबल है, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी पॉसिबल है, इस रिश्ते में रियूनियन पॉसिबल है, इस रिश्ते में फिर से प्यार का घुल जाना पॉसिबल है। तो अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड मेरा रिश्ता बर्बाद हो गया, ये इंसान जो है कभी सुधरेंगे नहीं, या ये इंसान हमको प्यार नहीं कर सकते, या हम कभी इनके नहीं हो पाएंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्यों ना हो, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन की, ग्रोथ की, यूनियन की, ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ईश्वर ब्लेसिंग आपको देंगे, आपको अपने ऊपर काम करना है। टू बी ऑनेस्ट, आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर सेम एनर्जेटिकल स्टेट में नहीं हो, जिसकी वजह से आपने उनसे मुंह मोड़ के रखा हुआ है, उन्होंने आपसे मुंह मोड़ के रखा हुआ है। ना कोई बात है, ना कोई फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है, ना कोई एफर्ट्स है, ना कुछ है। तो ये आप अपने तरफ से ठीक कीजिए, आपको अपने पर्सन की तरफ से भी ठीक होता हुआ नज़र आएगा। गाइडेंस आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको लगता है कि और भी क्लैरिटी चाहिए, या A to Z डिटेल में मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, सच जानना है, तो ज़रूर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग की स्लॉट बुक करके प्रेडिक्शंस करवा सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, इंस्टा ID दिख रहा होगा, ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और आप एक्स्ट्रा अप्रिशिएट मुझे करना चाहते हो, तो यूट्यूब के सुपर थैंक्स ऑप्शंस के थ्रू आप मुझे ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको जहाँ पे मेरी वीडियोस का लाइक, अनलाइक, सब्सक्राइब बटन सिम्बल्स दिख रहे होंगे, उसे स्लाइड करने पे ही आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी मेरे चैनल में दिख जाएगा। तो ज़रूर आप सुपर थैंक्स भेज सकते हो मुझे। और इन जनरल आप ज़रूर इस चैनल पे प्यार बरसाइए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और भी कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लव लाइफ के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जाइज लव ब्रेसलेट आप वेयर करके देखिए। अगर आपको दिक्कत है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ सही नहीं हो रही है, एक बार ज़रूर एनर्जाइज क्रिस्टल का इस्तेमाल करके देखिए, पहन के देखिए, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर आप वेयर करके देखते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज ये जो एनर्जाइज क्रिस्टल है ये आपके लाइफ में कोई बुरा साइड इफ़ेक्ट लेकर नहीं आता। तो डरने की कोई बात ही नहीं है कि कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या कुछ उल्टा हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपको अगर लगता है कि बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत वेट कर लिया, बट लव लाइफ स्टक है, सेल्फ लव नहीं है, जो लोग आसपास हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बनते हैं, लोग समझते नहीं, आपको प्यार नहीं करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, ठीक है, या सिंगल भी हो तो ट्रू लव अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूर आप एक बार एटलीस्ट वेयर करके देख सकते हैं, ज़रूर आपको मदद मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी करियर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, और भी तरह तरह के बहुत मतलब हंड्रेड्स ऑफ क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स अवेलेबल है मेरे पास। सो जो भी आपका विश होगा, इशू होगा, आपके चार्ट को एनालाइज करके, आपके प्लैनेट्स को चेक करके, आपके सिचुएशन को चेक करके,
जो क्रिस्टल, जो जेमस्टोन और जो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।